सबको सुप्रभात। परमेश्वर सबको आशीष दे। I'm happy to be back here once again this week to continue our journey with Apostle Paul. परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं कि फिर से इस हफ्ते हम हमारा जो अध्ययन को जारी रखने के लिए परमेश्वर हमको मदद किया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं। I'm happy to see all of you, and I'm hoping and trusting and praying that all of you are fine and you're doing well. मैं आप सबको देख करके बहुत खुश हूं और आशा करता हूं कि सब लोग अच्छे हैं। And I thank God for an opportunity that He has given to minister God's word through these journeys of Apostle Paul. परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर मेरा जीवन में इस प्रकार का अवसर दिया कि परमेश्वर का वचन का सेवकाई बीडीटीआई में प्रेरित पौलुस की सुसमाचार प्रचार यात्रा के बारे में अध्ययन करने के लिए। I wish to thank everyone who are concerned, particularly the Gwalior Brother Assembly, the BDTI organizers, and Brother Ranjit, Brother Sam Kumar, for having lovingly chosen me to share the word regarding Apostle Paul's journey. और सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, विशेष करके ग्वालियर असेंबली का एल्डर्स लोग और साथ साथ में जो भाई लोग इस प्लेटफॉर्म का आयोजित करते हैं, खास करके जॉनसन सर और साम अंकल, ये सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। Today and tomorrow, I think we will conclude the Apostle Paul's missionary journey. प्रभु का इच्छा है तो आज और कल प्रेरित पौलुस का सुसमाचार यात्रा का अध्ययन को हम समाप्त करेंगे। Last week we concluded on the third missionary journey of Apostle Paul. पिछले हफ्ते प्रभु हमको मदद किया कि प्रेरित पौलुस का तीसरा सुसमाचार यात्रा के बारे में अध्ययन करने के लिए। Today and tomorrow we will go on the last journey of Apostle Paul from Antioch to Rome. अगर प्रभु का इच्छा है तो आज और कल प्रेरित पौलुस का आखिरी जो सुसमाचार प्रचार यात्रा अंतियोक से लेकर के रोम तक है, उसको हम अध्ययन करेंगे। And we will conclude it, God willing, by tomorrow. प्रभु का इच्छा है तो हम कल समाप्त करेंगे। And I have about 2 weeks back, I also gave you some homework that we will do it tomorrow. और जो पिछले हफ्ते में जो गृह कार्य दिया था, वो कल हम जांच करेंगे। Leadership lessons, that is the homework that I've given on leadership lessons. There are 8 lessons that we can learn that we will consider tomorrow. जो गृह कार्य मैंने दिया था नेतृत्व के बारे में, जो 8 पॉइंट्स मैंने दिया था उसके बारे में हम कल देखेंगे। Now I'm sure all of us have enriched our knowledge during the study of Apostle Paul's missionary journey. मैं आशा करता हूं कि जैसे हम प्रेरित पौलुस का मिशनरी यात्रा के बारे में अध्ययन करते आ रहे हैं, तो सचमुच में प्रभु ने हमको ज्ञान जरूर दिए हैं। And there is always an interest when we learn from Apostle Paul that we also should be like him. जब भी हम प्रेरित पौलुस के जीवन के बारे में, उनका सुसमाचार प्रचार यात्रा के बारे में पढ़ते हैं, तो सचमुच में हम लोग बहुत ही प्रफुल्लित और प्रोत्साहित होते हैं। And I hope tomorrow when we conclude this missionary journey, we will also learn from all these missionary journeys as to how we can also imbibe the characters of Apostle Paul. अगर प्रभु का इच्छा है तो कल जब हम अंतिम पड़ाव में आएंगे हमारा अध्ययन का, तो प्रेरित पौलुस का मिशनरी यात्राओं का जो स्वभाव को हम कैसे अपनाएंगे उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। All right, so today what we will do is I will start sharing my screen now, and I will walk you through all the 3 missionary journeys that we have done so far. पिछले क्लासों में जो पहला, दूसरा और तीसरा प्रेरित पौलुस का मिशनरी यात्राओं के बारे में जो हम सीखे हैं, उसी को मैं आपका ध्यान फिर से उधर लेने के लिए चाहता हूं। And then we will once again refresh our memories on the 3 missionary journeys, what all happened. और हमारा जो मेमोरी को हम लोग रिफ्रेश करेंगे, जो भी हम लोग अध्ययन किए हैं। And then we will go on to the last journey
Apostle Paul's last journey. फिर उसके बाद हम प्रेरित पौलुस का आखिरी मिशनरी यात्रा में जाएंगे. And then from there we will consider what all are there in the last missionary journey. फिर उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि प्रेरित पौलुस का आखिरी सुसमाचार प्रचार यात्रा में क्या-क्या चीजें शामिल है उसको हम अध्ययन करेंगे. All right. I hope you can see my screen now. मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग मेरा स्क्रीन को देख पा रहे हैं. All right. Okay. One minute. हमारे साथ आए आगे हैं जान थोड़ी है वहाँ कहाँ में कहाँ था वहाँ वही चला हमारी थे पे हम साइकिल में ला दे लोग कितना बिली हमारे कहीं नहीं Okay. All right. All right. Now, this is some. Let's look at the all the three journeys that Apostle Paul has done so far. आइए हम प्रेरित पौलुस का तीसरा मिशनरी यात्रा जितना एक पहला से लेकर के तीसरा तक हम देखेंगे. All right. Now, we have seen. I've shown you the slide on all the three occasions before. मैं जब भी क्लास लिया ये स्लाइड में आपको लोगों के सामने मैं दिखाया हूँ. I've shown you about the first missionary journey, the second, the third missionary journey also. मैंने आप लोगों को पहला, दूसरा और तीसरा मिशनरी यात्रा के बारे में आपको दिखाया है. And last time when I spoke to you, I also told you that the third missionary journey is the longest in terms of the distance. और मैं ये बात भी आप लोगों को बताया था कि प्रेरित पौलुस का तीसरा सुसमाचार यात्रा ही सबसे बड़ा यात्रा था. And in terms of the number of days that they have traveled is also something that I've shown through this slide. और कितना दिन उन लोगों को लगा वो भी मैंने आप लोगों को बताया था. All right. And today we will consider the fourth journey or the final journey of Apostle Paul to Rome. आज हम प्रेरित पौलुस का आखिरी सुसमाचार प्रचार यात्रा के बारे में अध्ययन करेंगे. All right. So if you follow the arrow, that I've shown there, that is the fourth missionary journey, or it's not the fourth missionary journey, it's the final journey Apostle Paul made to Rome before he died. ये प्रेरित पौलुस का जो आखिरी मिशनरी यात्रा रोम के लिए है. All right. Okay. So we will move ahead. आइए हम आगे बढ़ते हैं. All right. Now this is the first missionary journey of Apostle Paul. A very quick recap of all the three missionary journeys. हम बहुत ही जल्दी से फिर से हमारा
मन को, हमारा हृदय को रिफ्रेश करेंगे। ये प्रेरित पौलुस का पहला मिशनरी यात्रा है। Okay, I like to do this. I like to do this often so that our minds are refreshed with what we learn. इसलिए मैं आप लोगों को बार बार ये दिखाना चाहता हूँ कि हम सब लोग जो पिछले क्लासेस में सीखे हैं उसको फिर से हम याद में ला सकते हैं। Now, when I talk about this, there's one thing which comes to my mind. In when we were in our school, in our very small standards, like the first standard till the fifth standard, we learned the tables, which is 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12. We learned the tables, isn't it? जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय हम टेबल्स याद करते थे, और किस प्रकार से याद करते थे हम लोग सबको अच्छे से आता है। How did we learn those tables? हम उसको कैसे सीखे हैं? Can anyone tell me how did we learn those tables? By heart? क्या कोई भाई या by बहन hearting, बता सकते हैं? practicing. Yeah, by practicing. Very good. Very good. By practicing. How do we practice it? We used to get up early in the morning at 4 o'clock or 5 o'clock, and we keep saying it by heart. 2 2s are 2, 2 2 4, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 6 2 6 are 12, 2 8s are 16. We keep doing it every day, isn't it? हम प्रतिदिन सुबह शाम इसको अभ्यास करते हैं और उसको दोहराते हैं, इसीलिए हमको याद है। So if I ask you, what is 10 times 10, what is your answer? अगर मैं आप लोगों को सवाल करूं तो 10 बार कितना होगा? 100. 100. If I ask you 12 into 12, what is the answer? अगर मैं आप लोगों को 12 into 12 पूछूंगा तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? 44. 144. If I ask you 16 into 16, अगर मैं आप लोगों को 60 into 60 अगर पूछूं तो 16 आपका जवाब क्या into 16. yeah, 16 into 16, how much will that be? Without the calculators. No calculators. 196. 256, brother. It's 256. Okay. So up to certain numbers, we know it by heart. हम कुछ ही नंबर्स को हम बाय हार्ट जानते हैं। If I ask you 256 into 256, how much you will have to use the calculator? अगर 256 into 256 अगर हम पूछेंगे तो क्या हम लोग बता सकते हैं क्या? It's difficult. You have to use the calculator. ये सरल नहीं है, कठिन है। So how did we learn these tables? ये सब हम कैसे हमारा बचपन में सीखे हैं? We did it every day. We did it every day. हम इसको प्रतिदिन सुबह शाम अभ्यास करते रहे थे। All right. That is why I keep emphasizing, or when I take this, I thought I will walk you through the 3 missionary journeys, just the important things, and we will move on to the. इसीलिए मैं भी सोचा कि ये सारे चीजों को दोबारा दोहराने से अच्छा होगा कि हमारा मन में बैठ जाएगा। All right. Okay. So what you see here is the first missionary journey. हम जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ये पहला मिशनरी यात्रा के बारे में हम देख रहे हैं। All right. Now, if you remember, I told you about this place at Antioch. आपको याद है शायद, मैं आप लोगों को एंटियोक के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। All right. So I told you about Antioch. Antioch is the place where Apostle Paul started his journey and almost ended every journey. और प्रेरित पौलुस अंत्योकिया से ही उनका सारे मिशनरी यात्राओं को शुरू किए और वहां ही अंत किए, वापस वहीं पर आए। All right. So in the first missionary journey, he started in Antioch. पहला मिशनरी यात्रा में वो अंत्योक से शुरू किए। And do you remember who all went along with Apostle Paul in the first missionary journey? क्या आप लोग को याद है कि उनके साथ कौन-कौन अंत्योक से पहला मिशनरी यात्रा में गए थे? Paul, Barnabas, and John Mark. Very good. Paul, Barnabas, and John Mark. Now, these were the 3 people that we know of who went on the first missionary journey. पौलुस, बरनबास और जॉन उनके साथ पहला मिशनरी यात्रा में गए थे। All right. If you see the arrow there, that is the seaport, Seleucia, the seaport. From here, they went by ship. और सिलूसिया है जहां पर उन लोगों को नाव मिलता था, जहाज मिलता था, वहीं से वो लोग यात्रा करते थे। And then they went to the island of Cyprus. और वो लोग
साइप्रस के द्वीप पर वो लोग पहुंच गए। And this is Salami is the first place where they went. साइप्रस का सबसे पहला जगह वो लोग गए, वो है सलामिस। And then they went to Paphos. उसके बाद वो लोग पाफोस में पहुंचे। And Paphos, we know that there was some resistance when the governor of the land wanted to meet Apostle Paul and Barnabas. और पाफोस में जो गवर्नर था वो प्रेरित पौलुस को मिलना चाहते थे। And there was this Elymas, the sorcerer, who stopped them from meeting Apostle. वहां पर एक जादू टोना करने वाला व्यक्ति को भी मिला था, जो कि प्रेरित पौलुस को प्रचार करने में से रुकावट डालना चाहता था। And you all know what happened to Elymas. और आप सबको पता है कि एलिमास के साथ क्या हुआ था। He was blinded by Apostle Paul. वो प्रेरित पौलुस के द्वारा वो अंधा किया गया था। All right, and then after that he went to Perga. फिर पाफोस से वो परगा गए। And then do you remember what happened in Perga? क्या आप जानते हैं परगा में क्या हुआ था? Someone left them. परगा में उन लोगों के बीच में से कोई चला गया। Okay, who's that? कौन है वो व्यक्ति? जॉन मार्क। John Mark. John Mark left Apostle Paul and Barnabas and returned back to Jerusalem. और परगा से ही जॉन मार्क प्रेरित पौलुस को और बरनबास को छोड़ करके वो यरूशलेम में वापस आ गया। And then they went to Antioch. फिर उसके बाद वो लोग अंतियोक में गए। And Antioch, Apostle Paul and Barnabas went, and Apostle Paul gave his first sermon in his missionary journey in Antioch. और फिर वापस वो अंतियोक में आ गए और प्रेरित पौलुस वो पहला टाइम वो अपना सुसमाचार का कार्य के वर्णन दिए थे या प्रचार किए थे। And from there they went to Iconium. फिर वहां से वो लोग इकोनियम गए। And then from there they went to Lystra. इकोनियम से वो लिस्ट्रा के लिए चल पड़े। And then they went to Derbe. लिस्ट्रा से वो लोग डरबे पहुंचे। Derbe is the last place in the first missionary journey. डरबे वो आखिरी जगह है प्रथम सुसमाचार का मिशनरी यात्रा का। The first missionary journey, for the first journey. पहला मिशनरी यात्रा का आखिरी जगह है। And then they return from Derbe. They go back to they go up to Lystra, Iconium, Antioch, and they come to Attalia. फिर वो लोग वापस जिस जगहों में होकर के आए उसी जगहों में से वापस होते हुए वो अंतियोक पहुंच गए। And then they come to Attalia. फिर वो लोग अंतियोक से अटालिया आए। And then from Attalia they come back to Seleucia and Antioch. फिर अटालिया से वो लोग जहां से वो लोग पहला मिशनरी यात्रा शुरू किए थे सेल्यूकिया का अंतियोक में वापस आ गए। And in total, if you see the first missionary journey, about 10 places they covered. अगर हम लोग गिनेंगे तो प्रेरित पौलुस का पहला मिशनरी यात्रा में करीबन 10 जगह में वो लोग गए और सुसमाचार का प्रचार किए। All right. So the first missionary journey you'll find in Acts chapter 13 and 14. पहला मिशनरी यात्रा का वर्णन आप प्रेरितों का काम उसका 13 अध्याय और 14 अध्याय में पा सकते हैं। All right, and I've given you some short notes here for your further references. मैं आप लोगों के सेल्फ स्टडी के एक छोटा सा नोट देना चाहता हूं। No, I've already given it here. When I share this with you, it is easier for you to study this and to remember that. मैं जो स्क्रीन में दिखा रहा हूँ ये सब अपने पर्सनल स्टडीज के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। All right, okay. Now the second missionary journey. आइए हम अभी दूसरी मिशनरी यात्राओं के बारे में देखेंगे। Second missionary journey starts with Jerusalem. और दूसरा मिशनरी यात्रा है वो यरूशलेम से शुरू होता है। It moved on. They moved to Antioch. यरूशलेम से अंतियोक वो लोग गए। In Antioch, do you remember what happened? और हम जानते हैं कि अंतियोक में क्या हुआ था। The second missionary journey, something interesting happened. So does anyone remember that? दूसरा मिशनरी यात्रा में अंतियोक में बहुत ही एक अच्छा बात हुआ था। क्या आप में से किसी को याद है? Anyone remembers what happened? There were some events that happened in Antioch. क्या किसी को पता है?
Yeah, there were some differences between Apostle Paul and Barnabas. और प्रेरित पौलुस और बरनबास के बीच में कुछ वाद विवाद हुआ था. And then they split because of John Mark. There was a misunderstanding because of John Mark. और वो दोनों अलग हो गए क्योंकि इसीलिए कि जॉन मार्क के लिए. And then Apostle Paul went with Silas on his journey. फिर अंतियोक से साइलस की ओर से चले गए प्रेरित पौलुस. And then we find that Barnabas and John Mark, they traveled, if you see this, my cursor, they traveled from Antioch to Cyprus on their और journey. बरनबास और उनका भतीजा जो मार्कोस है वो लोग साइप्रस की ओर चले गए. So Apostle Paul then travels from Antioch. प्रेरित पौलुस अंतियोक से वो आगे बढ़े. Yeah, so from Antioch, Apostle Paul travels to Tarsus. अंतियोक से वो तरसुस की ओर गए. Okay, so he moves to Tarsus, then he goes to Derbe, he goes to Lystra. तरसुस से वो दरबे गए, दरबे से लिस्ट्रा गए. And then Iconium, Antioch. फिर उसके बाद इकोनियम जो अंतियोक में है, अंतियोक में गए. And then they goes to Troas. फिर वहां से वो त्रोआस गए. And then to Neapolis. उसके बाद वो नियोपोलिस में गए. And then you see Philippi. नियोपोलिस से फिलिपी गए. And then from Philippi he goes to Macedonia, Amphipolis. फिलिपी से वो मैकेडोनिया और एम्फिपोलिस गए. And then Apollonia. उसके बाद वो आए अपोलोनिया में. And then from there he comes to Thessalonica. उसके बाद वो थेसलोनिका में आते हैं. And then he comes to Berea. उसके बाद बेरिया में आते हैं. And then Athens. बेरिया से एथेंस आते हैं. Then comes to Corinth. एथेंस से कोरिंथ में आते हैं. And then from Corinth he comes to Cenchrea. उसके बाद वो कैंक्रिया में आते हैं. And then to Ephesus. कैंक्रिया से वो एफेसियस में आते हैं. And then finally to Caesarea. और वो अंतिम में वो सीजेरिया में आते हैं, काइसरिया में आते हैं. So in total, in the second journey, about 19 places he visits. पौलुस का दूसरा मिशनरी यात्रा में वो करीबन 19 जगह पर प्रचार किए. All right. So second missionary journey is captured in Acts chapter 16 to 18. प्रेरित का काम 16 अध्याय से 18 अध्याय तक से प्रेरित पौलुस का दूसरा मिशनरी यात्राओं के बारे में वर्णन किया गया है. And in Antioch, Syria, I've already told you what happened between Apostle Paul and Barnabas. मैं आप सब लोग को बताया है कि अंतियोक सीरिया का अंतियोक में अपोस्टल पॉल और अपोस्टल प्रेरित पौलुस और बरनबास के साथ क्या हुआ था. And then in Lystra, young Timothy joins Apostle Paul. लिस्ट्रा में से एक एक जवान लड़का प्रेरित पौलुस के साथ जुड़ जाते हैं. And he is Timothy. This Jawan Ladka is Timothy joins them. वो जवान लड़का तिमोथी. All right. And then in Phrygia and Galatia, when they go there, the Holy Spirit stops them from entering Asia Minor. और फ्रीगिया और गलेशिया में जब वो गलतिया में जब आ गए तो परमेश्वर का आत्मा जो पवित्र आत्मा है एशिया माइनर को जाने के लिए रोकते हैं. 2 times the Holy Spirit stops them. पवित्र आत्मा उनको 2 बार रोका. And then after that they enter into Troas. उसके बाद वो लोग ट्रोआस में आए. So when they come to Troas, they have a dream. Apostle Paul has a dream, and a man from Macedonia is asking them to come to Macedonia. और ट्रोआस में प्रेरित पौलुस को एक सपना आया था कि एक मैकेडोनिया के एक आदमी उनको मैकेडोनिया में आने के लिए बोल रहे हैं. And then from there they go to Philippi. उसके बाद वो लोग फिलिपी में आए. And I told you last time when I was telling you on the second missionary journey, at Philippi a lot of interesting events happened. और फिलिपाई में बहुत ही अच्छा घटना उन लोगों के साथ घटा हो गया था. And I remember having told all of us is that when you
allow the Holy Spirit to lead you, you will see great success in your mission. जब हम पवित्र आत्मा को अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले में कर देते हैं और नियंत्रित हो जाते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इतना आश्चर्य कर्म करते हैं कि हम कभी भी सोच नहीं सकते. And so here in Philippi, we see that Lydia and her household were saved. और फिलिपी में लिदिया और उनके सारे घराना प्रभु पर आए. The jailer and his household were saved and baptized. और वो जो जेलर और उनका जो सारे घर वाले प्रभु पर विश्वास किए और बपतिस्मा लिए. And this happened in Philippi. ये फिलिपी का घटना है. And then the Roman officials came and apologized to Apostle Paul and Silas and then set them free. और रोमियो साम्राज्य का कुछ ऑफिसर्स आकर के उनको क्षमा मांगा और उन लोगों को वहां से निकल दिया. And then Apostle Paul travels to Athens. फिर फिलिपी से वो एथेंस की ओर आते हैं, एथेंस में आ गए. And then in Athens, we read that every day in the marketplace, Apostle Paul was proclaiming the word. और एथेंस में हमेशा वो बाजार में जा करके परमेश्वर का वचन को और सुसमाचार को सुनाते थे. And then he moves on from Athens to Corinth. और एथेंस से वो कोरिन्थ में आते हैं. And Corinth he meets Aquila and Priscilla. कोरिन्थ में वो एक दंपति को मिलते हैं जिनका नाम है अक्विला और प्रिस्किला. And then from then on he takes Aquila and Priscilla along with him. और कोरिन्थ से वो अपने साथ अक्विला और प्रिस्किला को लेकर के चलते हैं. And then from there he comes to Cenchrea. फिर वो लोग वहां से केंक्रिया आते हैं. And in Cenchrea, Apostle Paul had made a vow, and so he shaves his head. और केंक्रिया में प्रेरित पौलुस एक शपथ खाई और अपना बाल को वो साफ कर देते या उसको शेविंग करते हैं. All right. And then from there, along with Aquila and Priscilla, Apostle Paul goes to Ephesus. फिर केंक्रिया से एफेसस में प्रेरित पौलुस अक्विला और प्रिस्किला के साथ आते हैं. And then there he leaves Aquila and Priscilla and says, I will come back and take you. फिर वहां पर वो एफेसस में उनको छोड़ करके वो चले आते हैं. So he goes back. So that completes the second missionary journey. और ये है दूसरा मिशनरी यात्रा. Now the third missionary journey starts from Acts chapter 19 to 21. अभी प्रेरित पौलुस का तीसरा मिशनरी यात्रा प्रेरितों का काम उसका 19 अध्याय से लेकर के 21 अध्याय में वर्णन किया गया है. And we read, if you see, I told you last time, and from Acts chapter 18, in the last portion, you read that there was a man called Apollos who was serving the Lord in Corinth. और प्रेरितों का काम 18 अध्याय उसका आखिरी हिस्सा में एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, अपोलोस, जो कि कोरिन्थ में रह करके सेवा करता था. And then the believers there, recommend him. He goes to various places and comes to Ephesus. और वहां का लोग उन लोगों को ये बताया कि वो बहुत सी जगह में जाकर के प्रचार करते हैं और वो एफेसस में आते हैं. When Apollos comes to Ephesus, we find Aquila and Priscilla here. They are educating him, they are teaching him, because he knows only the baptism of John, but they were teaching him about the Lord Jesus Christ and his baptism. जब वो एफेसस में आते हैं तो अक्विला और प्रिस्किला उनको परमेश्वर के वचन से सिखाते, इसीलिए सिखाते क्योंकि उनको सिर्फ योना बपतिस्मा देने वाला का बपतिस्मा के बारे में पता था और प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा के बारे में और उनका शिक्षा के बारे में उतना जानकारियां नहीं था. And then we find in the meanwhile, Apostle Paul starts his missionary journey. He comes by walk to Ephesus. और जो उनका जो तीसरा मिशनरी यात्रा में एफेसस में वो पैदल आते हैं. And then when he comes to Ephesus, he joins Apollos, who is already there in Ephesus. और जब वहां आते हैं तो उनको देखते हैं कि अब अपोलोस और एफेसस में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं. In chapter 19, verses 1 and 2, we read that when Apostle Paul comes to Ephesus, he finds a lot of believers there. और जब हम प्रेरितों का काम 19 अध्याय में जब हम देखते हैं तो जब प्रेरित पौलुस वहां का बहुत सारे विश्वासियों को देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं. And then when he tries to speak to them, he understands that they do not know about the baptism of the Lord Jesus Christ. They all talk about
John the Baptist's baptism. और जब प्रेरित पौलुस उस विश्वासियों के साथ वार्तालाप करते हैं तो वो सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का बपतिस्मा को ही जानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा के बारे में नहीं जानते हैं। And then Apostle Paul baptizes them in the name of the Lord Jesus Christ. फिर प्रेरित पौलुस उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको बपतिस्मा देते हैं। There are about 12 men. The scripture mentions there, I think in verse 1 or 2, there are 12 men who were baptized this way. और 19 अध्याय उसका 12 आयत में लिखा गया है, कम से कम 12 लोग, 1 और 2 आयत में लिखा गया है कम से कम 12 लोग उसमें हैं। And then we find that Apostle Paul teaches the word in a lecture hall of Tyrannus. और उसके बाद हम प्रेरित पौलुस एक इंस्टीट्यूशन में टिरानस करके जगह में वहां 2 साल तक परमेश्वर का वचन का सिखाया। The scripture says every day, daily for 2 years he taught the word. प्रतिदिन लगातार 2 साल तक उन्होंने परमेश्वर का वचन को सिखाया। Then we find that God equips Apostle Paul with some unusual powers. और हम देखते हैं प्रभु उनको इस प्रकार से करते हैं कि एक असाधारण का सामर्थ्य देते हैं। All right. And then you see here in the map, you'll find the places for your reference. I've put the map here. अभी हम थर्ड मिशनरी का जिस जगह पर गए थे उस जगह को हम देख सकते हैं। You see, it starts with Antioch. He starts with Antioch here. ये अंतियोक से जो शुरू होता है। And then he walks along to Galatia and Phrygia. और वहां से अंतियोक से गलातिया और फ्रीगिया के और पैदल आते हैं। And then in the meanwhile you find Apollos in Corinth. फिर वहां से कोरिन्थ में हम अपोलोस को देख सकते हैं। And then Apollos comes to Ephesus. Apostle Paul comes to Ephesus. और कोरिन्थ से अपोलोस एफेसस में आते हैं और वहां भी प्रेरित पौलुस आ जाते हैं। And then Apostle Paul plans to go to Macedonia. एफेसस से प्रेरित पौलुस मैकेडोनिया को जाने के लिए योजना बनाते हैं। And he goes there, and then he goes to Achaia also. फिर मैसिडोनिया से वो अखाया की ओर आते हैं। And then he goes to Greece. फिर वो ग्रीस में आते हैं। And then he sends before them, he sends people to go to Troas. और वहां से वो ट्रोआस में भेजते हैं। And then he goes to Philippi. From Philippi, he travels to Troas. ग्रीस से वो ट्रोआस से वो फिलिपी जाते हैं। फिलिपी से ग्रीस से वो लोग फिलिपी जाकर के फिलिपी से ट्रोआस आते हैं। That is right. He comes, and then the Apostle Paul comes and joins the others in Troas. और ट्रोआस में और भाई लोगों के साथ प्रेरित पौलुस मिल जाते हैं। And then from Troas, just follow, he goes to Assos. ट्रोआस से एक और जगह में आते हैं आसोस करके। And then he comes to Mytilene. उसके बाद तो मिथिलिन्स में आ जाते हैं। And then he comes to this island called Chios. और चियोस के टप्पू में पहुंच जाते हैं। And then again there's another island called Samos. और समोस के टप्पू में आते हैं। And then they come to Miletus. उसके बाद मिलेतोस में पहुंचते हैं। And they spend some time in Miletus, and then they start their journey and then go to Kos Island. The Kos is another island. मिलेतोस में कुछ समय बिताने के बाद वो कोस के टप्पू में आते हैं। Then they come to another island called Rhodes. फिर वहां से वो दूसरे द्वीप में आते हैं रोड्स। And then from there they take a ship to Phoenicia. रोड से वो लोग जहाज लेकर के फिनिशिया में पहुंचते हैं। As they're traveling to Phoenicia by ship, they also cross the island called Cyprus. और जब वो वहां से निकल रहे थे तो वो उन लोगों को साइप्रस होकर के गुजरना था। And then they come to the port called Tyre. और वो टाई करके एक जहां जहाज रहता था उस जगह पर पहुंच गए। And then they stay there for some time, and then they move to Ptolemais. फिर वहां पर वो कुछ दिनों बिताने के बाद टोलेमास करके एक जगह में आए।
and then they come to Caesarea. उसके बाद वो लोग कैसरिया में आए. So in the third missionary journey, it's a total of about 23 places that Apostle Paul visited. प्रेरित पौलुस का तीसरा सुसमाचार प्रचार यात्रा में करीबन 23 जगह पर जाकर के परमेश्वर का वचन को सुनाए. All right, and we read about the sons of Sceva, which they met in Ephesus. और सीवा का जो पुत्र के बारे में हम पढ़ते हैं जिनको कि एफेसस में मिले थे. And then there was a riot that was created by Demetrius in Ephesus. और वहां पर एक लड़ाई जैसा शुरू हुआ था जिसने कि डेमेट्रियस ने किया था. And then from Ephesus they moved to Troas. फिर एफेसस से वो लोग ट्रोआस आए. And Troas, you know what happened about Tychicus. और हम सब जानते हैं ट्रोआस में इटिकोस के साथ क्या हुआ था. All right. And then they come to Caesarea, where they stay. Apostle Paul stays in the house of the evangelist Philip. जब वो कैसरिया में आते हैं तो फिलिप इवांजेलिस्ट के साथ रहते हैं. And then we know that Philip had 4 daughters. फिलिप का 4 बेटियां थे. And all of them were evangelists. सब लोग इवांजेलिस्ट थे. And Philip belonged to the 7 deacons which the apostles had chosen, which we find in Acts chapter 3 and 4. Pardon me, uncle, I could not get you. No. Philip is the 7 deacons that were chosen by the apostles in Acts 3 and 4. हम जब प्रेरितों का काम तीसरा और चौथा अध्याय में देखते हैं तो वहां पर कुछ सेवा करने वाले में से फिलिप उनमें से एक है. All right. And then there in Caesarea, Agabus is another prophet who comes and says, don't go. He tells Apostle Paul, don't go to Jerusalem. You will be imprisoned and you will be beaten. और अगबस एक जो भविष्यवक्ता है प्रेरित पौलुस को इस प्रकार से कहते हैं कि तुम यरूशलेम में नहीं जाना, नहीं तो तुमको क्या करके जेल में डाल देंगे. But Apostle Paul is determined to go to Jerusalem. लेकिन प्रेरित पौलुस अपने मन में ठान लिया कि यरूशलेम को जाना है. All right, so we have considered till here on all the 3 journeys. हम यहाँ तक तीसरा सारे मिशनरी यात्राओं के बारे में हम लोग सीख चुके हैं. All right, now in Jerusalem, now Apostle Paul is currently in Jerusalem. अभी हम यरूशलेम में प्रेरित पौलुस को देख सकते हैं. We're going to see what happens from Jerusalem, what all happens in the life of Apostle Paul. प्रेरित पौलुस के जीवन में क्या-क्या और घटनाएं हुआ है यरूशलेम में, उसके बारे में हम देखेंगे. Some people call this journey as the 4th journey. कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रेरित पौलुस का चौथा मिशनरी प्रचार यात्रा है. That actually does not really matter. It can be the 4th journey or it can be the final journey. That does not matter to us. ये मान्य नहीं रहता है चाहे ये पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा कोई भी प्रचार यात्रा है. But there is a journey that he made from Jerusalem back to Rome. और ये जो यात्रा है यरूशलेम से लेकर के रोम तक. So we're going to understand what happened in that time. और इन बीच में प्रेरित पौलुस के साथ क्या हुआ और इनका जीवन में क्या हुआ है, उस विषय को हम आज अध्ययन करेंगे. You have that from chapter 21 till the last chapter of the Acts of the Apostle. और ये सारे विषय प्रेरितों का काम उसका 21 अध्याय से लेकर के 28 अध्याय तक जिक्र किया गया है. That is the last chapter in the Acts of the Apostle. 28 अध्याय है प्रेरितों का काम का सबसे आखिरी अध्याय. All right. And then we find that when he comes to Caesarea, people come along with him to Jerusalem. They want to travel along with him because they feel that is his last journey. Can you hear me? यरूशलेम आने के लिए चाहते हैं. Did you hear me? Because from Caesarea, a group of believers come with Apostle Paul up to Jerusalem because they think that is his final journey. और सीरिया से कुछ विश्वासी इसलिए उन लोगों के साथ प्रेरित पौलुस के साथ यात्रा करना चाहते हैं कि प्रेरित पौलुस का ये आखिरी सुसमाचार प्रचार यात्रा है.
So they bring him to the house of a person called Nason. और वो लोग नेशन के घर पर लेके आते हैं. All right. And this man is actually from Cyprus. ये जो व्यक्ति है वो साइप्रस के रहने वाला व्यक्ति है. You remember Cyprus? Cyprus is an island, and that is the first place Apostle Paul and Barnabas visited in the first missionary journey. आप सब लोग को याद है कि प्रेरित पौलुस का पहला मिशनरी यात्रा में वो पहली जगह जहां गए थे वो साइप्रस था. So Nason is from Cyprus, and they bring Apostle Paul so that he stays in the house of Nason. और प्रेरित पौलुस को उनके घर में नेशन के घर में लेके आते हैं और उनके घर में कुछ दिन तक वहां ठहरते हैं प्रेरित पौलुस. And then the believers in Jerusalem welcome Apostle Paul. फिर प्रेरित पौलुस को वहां का जो विश्वासी लोग स्वागत करते हैं. All right. Now, the very next day, Apostle Paul then moves out of the house of Nason to meet James and the elders of Jerusalem. फिर उसका दूसरे दिन प्रेरित पौलुस उनके घर से चले जाते हैं यरूशलेम का जो दो एल्डर्स लोग हैं, याकूब और भी कुछ एल्डर्स लोग. And James is the one who wrote the book of James. और याकूब है जो याकूब की पत्री को लिखा है. He is an elderly man, वो एक बुजुर्ग आदमी है, a very well respected brother in the Lord. और समाज में उनका बहुत ही सामाजिक तौर से बहुत ही उनको आदर सम्मान करते हैं. And he is the brother of the Lord Jesus Christ. और वो ये भी है पर प्रभु यीशु मसीह का भाई भी है. And he was like presiding over the church and the elders there. और यरूशलेम चर्च का सारे चीज आत्मिक रीति का सारे चीज का देखभाल करते थे. So this James was the only apostle or the disciple who was in Jerusalem at that time. और ये याकूब प्रभु यीशु मसीह का एक ही शिष्य है जो यरूशलेम में रह करके सेवा करते थे. All the others had spread out, have gone out to different places because Saul was persecuting the church and the believers. और सारे शिष्य लोग तितर बितर हो गए इसीलिए क्योंकि प्रेरित पौलुस या साउलुस उन लोगों को सताते थे. And you all know that well. So James was the only apostle or disciple who was staying in Jerusalem. और प्रेरित पौलुस एक ही प्रेरित है जो सारी जगह पर और यरूशलेम की देखभाल करते थे. So Apostle Paul goes to meet James and the elders of the Jerusalem assembly. और प्रेरित पौलुस उन लोगों को जो याकूब और कुछ एल्डर्स को यरूशलेम का एल्डर्स को मिलने जाते हैं. And then, as always, he goes and gives a detailed account of all his missionary journeys. फिर वहां जा करके उनका सारे चीजों जो पहला दूसरा तीसरा मिशनरी यात्रा के बारे में उन लोगों को बताते हैं. And there are various things that happened which then led to Apostle Paul being arrested. और प्रेरित पौलुस के जीवन में और बहुत ही सारे ऐसा घटना घटी और प्रेरित पौलुस वहां रोमियो की कैद में आ गए. No, not Rome, but in Jerusalem itself, he is arrested. और यरूशलेम में उनको अरेस्ट किया गया. All right, so these are incidents. I'm not getting into the details of what all happened. You can read for yourself, but I'll just give you only the highlights of what is happening as he travels to Rome. और मैं ये सारे डिटेल्स आप लोगों को पास नहीं देना चाहता हूं. आप लोग सेल्फ स्टडी करके आप देख सकते हैं. Yeah, all that I'm going to tell you is some important events which happened in his journey to Rome. मैं सिर्फ कुछ ही बातों को आप लोगों के सामने आपके सामने रखना चाहूंगा जो उनके जीवन में हुआ था. So we must understand that after his 3 missionary journeys and on his final journey we find in Jerusalem, Apostle Paul is arrested. और उनका जीवन में किस प्रकार से वो यरूशलेम से लेकर के रोम तक जाते हैं और वो कैसे अरेस्ट होते हैं वो सारे चीज हम अध्ययन करेंगे. All right, now so we're going to look at what all happened from Jerusalem to Rome. What all happened is what we're going to consider.
आज हम प्रभु का इच्छा है तो यरूशलेम से लेकर के रोम तक उनका जीवन में क्या क्या हुआ है वो सारे बातें हम देखेंगे। So in chapter 21 and verse 53, we read that Apostle 33, we read that Apostle Paul was arrested. और प्रेरितों का काम उसका 21 अध्याय 33वां वचन में जब पढ़ते हैं तो प्रेरित पौलुस को गिरफ्तार किया गया। And then they bring him to the Jewish council for a trial. और वो लोग यहूदी लोगों का जो कोर्ट में उनको पेश किया गया। Now this Jewish council is other words called the Sanhedrin. Sanhedrin is a council of 70 top Jewish priests. और यहूदी लोगों का एक ग्रुप था, वो ये था सनहद्री, जहां की यहूदी लोगों का सर्वश्रेष्ठ जो शिक्षक लोग करीबन 70 लोगों का एक झुंड को सनहद्री कहते हैं। So, and that is led by the high priest Ananias. और वो उसको अनन्या महायाजक के द्वारा चालित किया जाता है। He is the top high priest, and under him comes this Jewish high council. और उन लोगों के उस महायाजक के नीचे ये सारे चीज आते हैं। So the Jewish high council, now they bring Apostle Paul before the Jewish council. अभी वहां का जो जब वो गिरफ्तार किया गया तो यहूदी लोगों का हाई कोर्ट में उनको पेश किया गया। And after some inquiry, then the commander who arrested Apostle Paul sends a letter to the governor of Caesarea, Governor Felix of Caesarea. Okay. उसके बाद जब उनको कुछ पूछताछ करने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद, वहां का जो कमांडर जिन्होंने उनको पकड़ा था, वो फेलिक्स जो काइसेरिया का गवर्नर है, उनको एक चिट्ठी लिखते हैं। Because in the Jewish council, when they present Apostle Paul, they are not able to prove that he is guilty of anything. क्योंकि इसीलिए वो चिट्ठी लिखा गया था, क्योंकि वहां का जो काउंसिल के लोग, उनको कोई दोष उनके जीवन में नहीं मिला, इसीलिए उन लोगों को लिखना पड़ा। If you read, you will find that every time they presented Apostle Paul before a committee, before the council, before the governor, none of them will be able to prove that Apostle Paul is wrong. जब प्रेरित पौलुस को वो गवर्नर के सामने, अदालत के सामने में पेश करना चाहते थे, कोई भी और कभी भी उन लोगों को दोषी नहीं ठहरा पाए। Now that is why you find here that the commander now is writing a letter to the governor and saying that we don't find any fault in him, but still the Jews are against him, so we want to send him to you. So इसीलिए वहां का जो कमांडर जिन्होंने उनको अरेस्ट किया था, गिरफ्तार किया था, उन्होंने ये करके लिखते हैं, हम जो पूछताछ किए तो उनको हम निष्पाप देखें या उनके जीवन में कोई त्रुटि नहीं है, इसीलिए हम आपके पास भेजते हैं, क्योंकि कुछ यहूदी लोगों इनके खिलाफ में हैं। All right, and after that, then we find that the commander sends Apostle Paul to Caesarea. उस पश्चात हम देखते हैं वो कमांडर काइसेरिया में प्रेरित पौलुस को फेलिक्स के हाथ में सौंपते हैं। So in chapter 23 and verse 26, we read that the name of that commander is Claudius Lysias. Claudius. और हम क्लाउदियस के बारे में उसका 23 अध्याय 24 आयत में पढ़ सकते हैं। Yeah, that's the name of that commander. उस कमांडर का नाम है क्लाउदियस। All right, so now he sends a letter, and then he sends Apostle Paul to Caesarea to be tried before Governor Felix. अभी क्लाउदियस एक चिट्ठी लिख करके प्रेरित पौलुस को काइसेरिया का गवर्नर फेलिक्स के हाथ में भेजते हैं। All right, now in chapter 24 and verses 1 and 2, we read that Apostle Paul comes there and he waits for the governor to try out him in the court. और काइसेरिया में जब आते हैं तो प्रेरित पौलुस को गवर्नर फेलिक्स के सामने उन लोग प्रस्तुत करते हैं। Okay, now when he is presented before Governor Felix, now you find that the Jewish High Council Ananias. Let's read verses 1 and 2. 24, 1 and 2. We can read. आइए
5 दिन के बाद हनन्याह महायाजक कई पुरनियों और तिरतुल्लुस नामक किसी वकील को साथ लेकर आया। उन्होंने हाकिम के सामने पौलुस पर नालिश की। जब वह बुलाया गया तो तिरतुल्लुस उस पर दोष लगाकर कहने लगा, हे महामहिम फेलिक्स, तेरे द्वारा हम में बड़ा कुशल होता है और तेरे प्रबंध से इस जाति के लिए अनेक बुराइयां सुधर जाती हैं। Thank you. So you find here that Apostle Paul is brought before Governor Felix, and the Jewish council under the head of Ananias come before Governor Felix. और ये यहाँ पर हम देखते हैं जब उनको कैसरिया को फेलिक्स के सामने, जो गवर्नर है उनके सामने पेश किया गया, उसके बाद वहाँ का हनन्याह करके एक जो उनके सामने भी पेश किया गया था। High priest महायाजक के पास में पेश किया गया था। You see that according to them, the one who committed a fault is Apostle Paul. Pardon me, sir. As per the Jews, Apostle Paul has committed a crime. और यहूदी लोगों के नजर में प्रेरित पौलुस एक बहुत ही बड़ा गुनाह किया है। So the Jewish people come to the governor. इसीलिए वहां का जो यहूदी लोग गवर्नर के सामने में आते हैं। Now the head of the Jewish council is Ananias. और अननियास है वहां का काउंसिल का जो मुख्य आदमी। So they come to the governor and say that this Apostle Paul is creating riots, he's creating confusion and disorderliness in Jerusalem. और यरूशलेम में प्रेरित पौलुस इस प्रकार का घबराहट पैदा करते हैं, इस प्रकार का चीज पैदा करते हैं जो कि हम सब लोग कंफ्यूज होते हैं। And they bring a lawyer. If you see there in verse 1, it talks about a lawyer, Tertullus. और तिरतुल्लुस का एक नामक लॉयर को उनके सामने में लेके आते हैं। So the Jews are bringing a lawyer along with them to present their case in the court of the governor Felix. और एक लॉयर को उनके सामने में लेकर के आते हैं और उनको कोर्ट में पेश करते हैं। And then they bring Apostle Paul also. और उसके साथ साथ प्रेरित पौलुस को भी लेके आते हैं। Because Apostle Paul now is a prisoner. क्योंकि प्रेरित पौलुस एक बंदी है। All right. Now they present them before the governor Felix. One second, uncle. 1 second. Sorry for the interruption. No problem. So they bring them before Governor Felix, and Governor Felix listens to what the Jews are saying and what Apostle Paul is saying. Okay. अभी वो फेलिक्स के सामने में लेकर के आते हैं यहूदी लोग, और वो फेलिक्स को इस प्रकार का जो बातें सारे उनके विषय में बोलते हैं, और उसके बाद प्रेरित पौलुस भी जवाब देते हैं। All right. In verse 10, if you read, you will find something interesting in verse 10. Chapter 24, verse 10. 24 उसका 10 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से पढ़ते हैं, जब हाकिम ने पौलुस को बोलने का संकेत किया तो उसने उत्तर दिया, मैं यह जानकर कि तू बहुत वर्ष से इस जाति का न्याय कर रहा है, आनंद से अपना प्रत्युत्तर देता हूं। All right. You see, in the English version, it says that I gladly present my defense before you. That's what Apostle Paul is saying. वो प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि मैं आनंद से अपना प्रत्युत्तर देता हूं। Normally in the court, when you don't have an advocate, the government will appoint an advocate for even the convict before he is judged. और साधारण तौर पे से हम जब हाई कोर्ट के विषय में जब देखते हैं तो गवर्नमेंट ही लॉयर को अपॉइंट करते हैं, नियुक्ति करते हैं। All right. Now you see here the Jews came with a lawyer called Tertullus. और यहूदी लोग, वो लोग एक तेर्तुल्लुस के मदद से वो लोग फेलिक्स के सामने आए। And so Apostle Paul also must have an advocate for him, a defense counsel for him. और हम जानते हैं कि प्रेरित पौलुस के भी पक्ष में कोई लॉयर हैं। But here what we find is there is no defense counsel of Apostle Paul. He himself is a defense counsel for himself. और इसमें हम ये देख सकते हैं कि उनके लिए कोई एक
खास आदमी नहीं है, वो अपने आप के लिए वो अदालत में वो जवाब देते हैं। We all know that Apostle Paul is a very well-learned man. हम जानते हैं कि प्रेरित पौलुस बहुत ही एक ज्ञानवान व्यक्ति है, He is a very educated person. वो एक शिक्षित व्यक्ति है। And that is why before the governor, he says, I will present my case. इसीलिए वो हियाव के साथ कहता है कि आनंद के साथ मैं प्रत्युत्तर दूंगा। So he first presents his case, then the governor is not able to decide, and then he gives an adjournment to the case. और जब इन दोनों का जो व्यूज उन धारणाएं को उनके सामने में रखते हैं और वो गवर्नर उसको कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो उनको भेजते हैं। So that is why if you read again in verse 24, और जब हम 24 आयत में पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है। read brother 24. कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपने पत्नी दुशीला को जो यहूदिनी थी साथ लेकर आया और पौलुस को बुलाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। Okay, you say kuch dinon ke baad, you read that there. So second time again before Governor Felix, Apostle Paul is brought. कुछ दिनों के बाद फेलिक्स के सामने प्रेरित पौलुस को हम यहाँ पर देख सकते हैं। Because the first time when he was presented, they were not able to decide anything. और पहली बार जब वो फेलिक्स के सामने थे तो फेलिक्स इस विषय को चर्चा कर नहीं पाया था। Again, the second time Felix is coming along with his wife, and they're bringing Apostle Paul again. और दूसरी बार वो अपने पत्नी को अपने साथ में लेकर के आते हैं और प्रेरित पौलुस को पूछताछ करते हैं। All right, it's 9 o'clock. I will stop here. We will continue this, God willing, tomorrow, and we'll conclude on the Apostle Paul's missionary journey tomorrow, God willing. प्रभु का इच्छा है तो आज हम यहीं से समाप्त करेंगे आज का क्लास। समय भी हो चुका है और प्रभु का इच्छा है तो हम अगले क्लास कल हम प्रभु का वचन में और भी देखेंगे और इस मिशनरी यात्रा को हम समाप्त करेंगे। And also tomorrow we will go through those 8 lessons, leadership lessons as an assignment and close this study. और जो नेतृत्व का जो गृह कार्य मैंने दिया है उसके बारे में भी मैं पूछूंगा और उसका भी चर्चा हम करेंगे और साथ में पढ़ेंगे। And thank you very much for the translation, brother.